अग्रदेव आया दई भक्तन को यश गाओ। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाओ। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाओ। अग्रदेव आज्ञा। अग्रदेव कौन है? बाबा अग्रहरि, इनके गुरुदेव गोस्वामी नामादास जी महाराज के गुरुदेव का नाम क्या है? स्वामी अग्रहरिदास। भक्तन को यश गाओ, उन्होंने आज्ञा दिया, लाला तू भक्तन का यश गा। भगवान का यश बहुत तो ने गाया, तू तो भगवान के भक्तों का यश गा, है ना। भगवान का यश गाने वाले बहुत हैं, इसीलिए भगवान को तीसरे पायदानी पे रखा ना। भक्त भक्त भगवंत गुर। रामादास जी ने जब कलम चलाई तो क्या लिखा? पहले भक्ति भक्ति भगवंत गुर चतुर नाम। भगवान की कई पत्नियां हैं, कई वैभव है, कई रिद्धि है, कई सिद्धि है, लेकिन भक्ति की चर्चा क्यों है? क्योंकि भक्त है। भक्ति ने भक्त को पुष्ट किया। सारी रिद्धि सिद्धियां सभी पुष्ट करती हैं, अपना अपना कर्तव्य करते हैं, लेकिन धन्य है कि जैसे भक्ति कृपा दे भक्त भक्ति फिर भगवंत और गुरु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। अस्त आगे आते हैं। यहाँ एक और चीज बहुत सुंदर दिखता है कि भक्त की चर्चा की, गुरु और शिष्य के बीच का संबंध भी इसमें दिखता है। गुरु भक्त, भक्ति भगवंत बीच में, और अंतिम में कौन है? गुरु। अब यहाँ एक और चीज दिखता है, यहाँ जुगल उपासना भी दिखती है। भक्ति रानी और भगवंत, जुगल उपासना भी दिख गया। भक्त और गुरु के बीच में भगवान का जुगल स्वरूप है, भक्ति नारायण भगवान, है कि नहीं। तो जुगल उपासना भी इसमें छद्म रूप में, गुप्त रूप में दिखती है। तो आज्ञा देते हैं स्वामी अग्रहरिदास जी कि लाला तू भक्तों की यश गा। भवसागर के तरन कऊ नाहिन और उपाऊ। भवसागर के तरन का दूसरा कोई उपाय उपस्थित नहीं है। तू तो भक्तों की यश गा, क्योंकि भक्तों के यश गाने से भगवान में श्रद्धा ज़्यादा बढ़ती है। अब इसमें चर्चा करते हैं कि यहाँ आज्ञा कब मिली, क्यों मिली। स्वामी नाभादास जी महाराज के बारे में, उनके इतिहास की चर्चा यहाँ करते हैं। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जो वे, करत बयार नाभा मधुर संभार सो। चढ़ो हो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में करियो ध्यान खिंचो मन छुट्यो रूप सार सो। कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूरी जाओ। कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूरी आयो छवि पूरी फिर ढरता ही ढार सो। लोचन उघार के निहारी गयो बोलियो कौन वही जौन पालियो सीध दे दे सुकुवार सो। इसका भाव क्या है? ये इसके गायन की शैली, कवित्व को ऐसे ही गाएंगे। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुबे। गुरु जी ने कहा नाभादास जी से, लाला मैं भगवान को ध्यान कर रहा हूँ, तू इधर बैठा, ये बैठ। और ध्यान करने लग रहे हैं। करत बयार नावा मधुर संभार सो। और नाभादास जी क्या कर रहे हैं? गुरु जी को पंखा हाँक रहे हैं कि गुरु जी ध्यान करें। ध्यान मान नहीं कर, नाभादास जी बोले कोई ध्यान जब पूजा कुछ नहीं कर रहे, माला वाला कुछ नहीं चला रहे, क्या कर रहे हैं? गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। गुरु सेवा का फल क्या है? संत सेवा का फल क्या है? देखिए, चढ़्यो हो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में करियो ध्यान खिंचो मन छुट्यो रूप सारो सो। और गुरुदेव जो है भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। एक शिष्य उनका जो है स्वामी अग्रहरिदास का, वो क्या हुआ कि जहाज में बैठा था और समुद्र में तेज आंधी आ गई। जब तेज आंधी आ गई तो वहीं से गुरुदेव रक्षा कीजिए, गुरुदेव रक्षा कीजिए, वो जो वहां से हृदय से पुकारने लगा।
तो मन से ध्यान कर रहे थे और वह मन से पुकार रहा था, ये मन से भगवान को और वो मन से गुरुदेव को। तो गुरुदेव का मन थोड़ा विचलित होने लगा, यानी भगवान के ध्यान से उस पुकार की ओर जाने लगे। मन जब भटकने लगा तो क्या होता है, कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूरी आओ छवि पूरी फिर ठहरता ही ठहर सो। नाभादास जी ने कहा, मनी मन सोचा, अरे 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 ये तो गुरुदेव को ध्यान में विघ्न हो रहा है। तो पंखा क्या किया कि जिधर से गुरुदेव को मन से ध्यान किया, जहाज में बैठने वाले शिष्य ने। गुरुदेव मन से ध्यान कर रहे थे भगवान छवि सिंधु का, और यहाँ नाभादास जी पकोड़े हिला रहे थे, ध्यान नहीं कर। देखे कि गुरुदेव का पपनी इधर से कर रहा, वो कहीं और ध्यान भटक रहा है। गुरुदेव के मन की बात को जानना और गुरुदेव के शिष्य जो मन से गुरुदेव को बुला रहे थे उसके मन को पहचानना। अपनी पंखा गुरुदेव जी की तरफ से हटा के थोड़ा सा पंखा उधर हिला दिया साहब। लीला ठाकुर जी इधर से पंखा हिला दिया, जैसे पंखा हिलाया वो जहाज का तूफान रुक गया और जहाज किनारे लग गया। वो भगत स्वस्थ हो गया, सुरक्षित हो गया। जब वो भक्त स्वस्थ सुरक्षित हो गया तो यहाँ पर गुरु जी आप जो है सो कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूरी आओ छवि पूरी फिर ठहरो ताई ठार सो। आप जो है तो ध्यान कीजिए भगवान का और अनुपम छवि भगवान का ध्यान कीजिए। वो तो किनारे लग गया। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की लोचन उघारी के निहारी कहियो बोलियो कौन। हाँ गुरु जी का बंद था। नाभादास जी ने कहा, गुरु जी वो किनारे लग गया, आप तो ध्यान कीजिए। है कौन बोला? आँख खोला दिख रहा है। क्या बोले बेटा? तो गुरु जी आप जो है सो वो ध्यान कर रहे थे भगवान का, और वो कोई शिष्य आपको पुकार रहा था, उसकी पानी में जहाज हिल रही थी। तो इस पर एक छोटा सा भजन गा सकते हैं। जिसकी लागे रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। नाभादास जी ने कह दिया, गुरुदेव आप तो ध्यान करें, ध्यान कीजिए, कोई बात नहीं, वो हो गया काम। धन्य धन्य गुरुदेव हो गए। वही जौन पाल्यो सीठ दय दय सुकुवार सो कहा कि जे मैं वही हूँ जो आपका जूठा खा खा करके आज तक पला। आपके चरणामृत को पी के, आपके जूठन को खा के जो पल गया, वही नाभादास आपको बोल रहा है कि गुरुदेव निश्चिंत होकर भजन कीजिए, वो जहाज किनारे रख गया। यही दैन्यता है। इस शब्द को नैत्यानुसंधान कहते हैं। वैष्णवता में नैत्यानुसंधान का बहुत विशेष स्थान है। नैत्यानुसंधान का तात्पर्य है अपने आप में हमेशा ही नीचता का प्रदर्शन कराना, अपने आचार्य के प्रति, अपने से बड़े के प्रति लघुता का प्रदर्शन कराना नैत्यानुसंधान है। कि आपकी कृपा से ही मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ, आपकी कृपा से ही मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसीलिए कभी भी जब उपदेश प्रवचन करते हुए जो पारंपरिक लोग हैं वे भगवान और गुरुदेव दोनों का ध्यान करके तब प्रवचन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से ही भगवान की महिमा गाई जा रही है। तो ये नैत्यानुसंधान है। आगे बढ़ते, आगे क्या होता है? अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो मन सुख छयो जान्यो संतान प्रभाव को। अग्र हरिदास जी महाराज को बड़ी आश्चर्य हुआ, अरे 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 ये हुआ, मन सुख छयो जान्यो संतान प्रभाव। हो ये संतों का प्रभाव था जो नाभा के हृदय में और वाणी में और पंखे में इतनी शक्ति आ गई। आज्ञा तब दैया भई तो पैसा दु कृपा उन्हीं को रूप गुण कहो ही अभाव को। लाला तुझ पे भगवान की कृपा नहीं, तूने भगवान की सेवा कब की? तूने तो भक्तों की सेवा की है। तुझ पे भगवान की कृपा मैं कैसे कह दूं कि भगवान की कृपा हुई है? तुझ पे तो भगवान के भक्तों की कृपा हुई है। आज्ञा तब दैया भाई तो पे साधु कृपा, ये सज्जनों की कृपा का तो उदाहरण है। नाभा तू संतों की कृपा की मूर्ति है।
नहीं के रूप गुण कहो ही अभावों को। बेटा भगवान के गुण को कहने वाले कहे हुए तो भगवान के भक्तों के रूप गुण को कहे। बोलियो कर जोरी। हाँ बाबा जी क्या कहते हैं, या को पावत न और छोर। आपने जो कहा इस बात का किनारा मुझे नहीं दिखता है। बोलियो कर जोरी या को पावत न और छोर, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। मैंने कभी राम कृष्ण नहीं गाया, मेरे हृदय में कोई भक्ति नहीं है, मैं क्या करूं, इस तरीके की बात कहते हैं। बोलियो कर जोरी या को पावत न और छोर, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। मैं भगवान श्री राम के चरित्र का गा सकूं, परंतु भक्तों के अपार चरित्र का आदि अंत पाना तो मुझको बड़ा असंभव है। गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव। एक बार कहिए गुरुदेव रामकृष्ण के बारे में कुछ गाना, लेकिन भक्तों का चरित्र मेरे बस की नहीं है। क्या कह रहे हैं आगे, कहीं समुझाए वो हृदय आई है, काहे सब जीन ले दिखाई दे सागर में नाव को। अद्भुत संत का प्रमाण। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, कहीं समुझाए कोई हृदय आए, कहीं सब जीन ले दिखाई दे सागर में नाव को। बेटा जिसने तुझे पंखा झेलते समुद्र के उस जहाज का दर्शन करा दिया, वो ही तेरे हृदय में आकर के अपने रूप गुण की महिमा का बखान स्वयं करते। नहीं समझे। यदि तू, उन्होंने कहा कि राम कृष्ण की महिमा गाई जा सकती है, लेकिन संतों की भक्तों की महिमा गाना असंभव है, दुरासाध्य है, दुर्गम है, कैसे संभव होगा। तो आप मुझ पे कृपा करके ये बताइए गुरुदेव कि कैसे होगा। तो गुरुदेव ने संशय दूर किया। गुरुताई, गुरु वही जो गुरुताई को बताया कि जिन संतों की कृपा से तुमने जहाज में, पानी में जहाज को देखा और इशारा लगा दिया, वो किनारा लग गया, उन्हीं संतों की कृपा से सत्य जानो तुम्हारे हृदय में वे संत स्वयं आएंगे और अपना चरित्र तुम्हें समझा देंगे, तुम उसे ले जाओ। अब इसके बाद जो है कहते हैं कि नावादास जी हैं कौन, इनकी छोटी सी चर्चा करके आज का विश्राम करेंगे। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भाइयों दृगहीन सो नवीन बात धारिये। उमरी बरस 5 मानिक अकाल याच, माता बन छोड़ गई विपत्ति बिचारिये। किले और अगर ताही डगर दरस दियो लियो, यो अनाथ जाने पूछी सो उचारिये। बड़े सिद्ध जल ल कमंडलो सो सिंचे नैन, चैन भाइयों खुले चख जोरी को निहारिये। उनकी जीवनी की चर्चा करते हैं कवित्व में। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको। ऐसी चर्चा आती है कि श्री हनुमंत लाल जी महाराज एक बार कैलाश में तपस्या कर रहे थे योग सीखने के लिए। भगवान कैलाशवासी शंभुनाथ के पास जब गए ध्यान करने लगे तो उनकी तपस्या से पसीना का बूंद टपक गया। जब ध्यान में थे तो वो जो पसीना टपका तो कहते हैं कि ब्रह्मा ये भोलेनाथ ने उस जल को छिपा के रख दिया। समय आया और जब वह समय आया उसी जल को वसुंधरा पर छोड़ दिया। इसीलिए नाभादास जी को हनुमान जी के तेज से जन्म हुआ भी। और एक प्रमाण है श्रीमद् भागवत में, जो भगवान के गौचरण लीला में जो ब्रह्मा जी ने जो गौचरण गौ गोपाल की जो चोरी की, तो जैसे कहते हैं कि आँख हो के भी न दिखना, तो इन चर्म चक्षुओं से कुछ दिखता नहीं, ज्ञान चक्षु से ही भगवत कृपा दिखती है। तो इसी कारण से ब्रह्मा जी ही अगले ये इस संसार में कलयुग में अवतरित हुए नाभादास जी के रूप में। इनके आँख ही नहीं अंधी थी, इनके आँख में ये रेखा भी नहीं था, यानी जो रहता है ना कि ऐसे बंद, ये रेखा भी नहीं था, आँख की लकीर भी नहीं थी। ऐसा इनका बच्चे का जन्म हुआ। और कहते हैं कि ये जिस वंश में जन्म लिए, इस वंश में
कहते हैं वो वंश हनुमान वंश करके, क्योंकि इसी वंश में पूर्व में एक गुरु रामदास जी हुए, जो ये जिनके पूंछ में यानी कमर में पूंछ किसी हड्डी थी, तो उसी लिए उनको हनुमान जी कहते थे। उस वंश में जो चले हनुमान वंशी कहलाए, तो उस हिसाब से भी हनुमान वंश में इनकी चर्चा। तो हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भाइयों दृगहीन सो नवीन बात धारी। तो वो जो है दृगहीन थे और आंख में एक लकीर भी नहीं थी। उमरी बरस 5 वर्ष के जब हो गए तो अकाल पड़ा। मानिक अकाल आज माता बन छोड़ी गए, विपत्ति बिचारी। पिता तो मर ही गए थे, अकाल जब पड़ गया तो माँ जो है क्या कि जंगल में ले गई, और अंतिम में जंगल को भगवान के सहारे उस बालक को छोड़। कैसे इस बालक को पालेगी? तो पिता का भी जिसको संरक्षण नहीं मिला, माँ का भी संरक्षण नहीं मिला है, अब अनाथ हो गए। कील और अगर ताही डगर दरस दियो लियो यो, अनाथ जाने पूछी सो उचारिये। कील और अग्रहरिदास जी दोनों भाई जो है संत मंडली के साथ कीर्तन करते हुए उसी जंगल में चल रहे थे। सीताराम 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 सीताराम। क्या कहे? कील और अगर ताही डगर दरस दियो लियो यो, अनाथ जानी पूछ सो उचारिये। कील और अगर हरिदास वहां पहुंच गए, और अगर हरिदास जी वहां जब पहुंच गए तो बोला अरे अरे ये कौन कैसा क्या है। बच्चे से पूछा, सारी बात बच्चे ने बताया, और बच्चा तो धन्य धन्य हो गया। बड़े सिद्ध जल बाबा के कमंडलों में जलता सा। कौन बाबा के? अगर हरिदास जी वकील बाबा के, तो कील बाबा ने कमंडलू का जल लिया। बड़े सिद्ध जल ले कमंडलू सो सींचने से ताराम करके जल जो है बाबा जी के आंखों में फेंक दिया। जब पूछा बेटा तू कौन है, कैसा है, तो नावादास जी ने कहा आज मैं मान गया कि जिसका तात मात्र कोई नहीं, सारे संसार का तात मात्र परमात्मा। इस वाणी को सुन करके, दिव्य वाणी को सुन करके ऐसा अचरज लगा, अरे ये बालक तो बड़ा दिव्य ज्ञानी है, बड़ी गजब की बात कर रहा है। पर परिणाम स्वरूप कील देव जी ने उनके वह सिद्ध जल कमंडलों सो सींचे नैने चैन भयो खुले चक्र जोरी को निहारी है। जब आंखें खुली तो जुगल संत का दर्शन, कील बाबा और हरिदास जी बाबा की इनकी चर्चा होती है। प्रेम चले भक्त